नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। गुड़गांव का सिविल अस्पताल यह सिर्फ एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं, यह इस शहर की इंस्टीट्यूशनल फेल्योर, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक मैनिपुलेशन की सबसे कड़वी कहानी है। एक ऐसी कहानी जहां वायदे अनलिमिटेड हैं, डेडलाइंस फिक्शनल है और ग्राउंड रियलिटी जीरो है। जहां जनता सिर्फ स्पीचेस सुनती है और सालों से एक भी ईंट नहीं देख पा रही। कहानी शुरू होती है 2013 के आसपास। गुड़गांव अपने गोल्डन फेज में था। रियल एस्टेट बूम कर रहे थे, कॉर्पोरेट कल्चर इस फैल रहा था तेजी से और इन्वेस्टमेंट्स स्काई रॉकेटिंग की तरह मौजूद थे। लेकिन इसी चमक के बीच एक जर्जर भीड़ से टूट चुका सिविल अस्पताल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। कोई भी डॉक्टर साफ बोल देता, कैपेसिटी खत्म, इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है। इसी समय जिला प्रशासन ने कहा हॉस्पिटल को मॉडर्नाइज करना होगा। प्रपोजल्स बने, फाइल्स मूव्ड हुई, लेकिन एनसीआर प्लानिंग ने इसे लो प्रायोरिटी कहकर सेल्व कर दिया। यहीं से हॉस्पिटल की मुश्किलें शुरू हुई। फिर 2016 से 2018 के बीच गुड़गांव का रियल एस्टेट ग्राफ एक्सपोनेंशियली ऊपर गया। सिविल लाइंस की जमीन की वैल्यू अचानक इतनी बढ़ गई कि यह जगह प्रीमियम कमर्शियल गोल्ड माइन बनने लगी। बिल्डर लॉबीज, लैंड शार्क्स और पॉलिटिकल इंटरप्रेन्योर्स तीनों की नज़र इस जमीन पर टिक गई। इसी समय एक डिपार्टमेंटल नोटिंग में लिखा गया, हाई पोटेंशियल लैंड पार्सल। यह शब्द कोई रूटीन रिमार्क नहीं होता, यह संकेत होता है कि जमीन अब सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक फ्यूचर बिजनेस असेट है। फिर 2019 आया और चुनावी मंचों पर एक ग्रैंड अनाउंसमेंट उछाली गई। गुड़गांव में 700 बेड का अल्ट्रा मॉडर्न सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। 10 फ्लोर, रूफटॉप हेलीपैड, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, पूरा ब्लूप्रिंट ऐसे बेचा गया जैसे अगले ही महीने इनॉग्रेशन होने वाला है। जनता ने विश्वास किया, मीडिया ने सेलिब्रेशन किया, लोगों को लगा अब गुड़गांव का हेल्थ लैंडस्केप ट्रांसफॉर्म होने वाला है। लेकिन यही वो पल था जब जनता को इल्यूजन बेचा गया और असली गेम बैक स्टेज में शुरू हुआ। डीपीआर बनी, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल ऑब्जर्वेशन निकल आता। कभी कॉस्ट बहुत ज़्यादा, कभी डिज़ाइन अनरियलिस्टिक, कभी हेलीपैड अननेसेसरी। 2020 और 2021 में डीपीआर 3 बार रिजेक्ट हुई। फिर अचानक 2021 में पुराना अस्पताल तेजी से बुलडोज कर दिया गया। लोग सोच रहे थे कि अब तो न्यू कंस्ट्रक्शन शुरू होगा, लेकिन डिमोलिशन का स्पीड और कंस्ट्रक्शन का साइलेंस देखकर हर समझदार आदमी ने नोट किया कि यहाँ कुछ बड़ा फिशी है। अस्पताल गिर गया, लेकिन नई ईंट तक नहीं आई। यानी डिमोलिशन इमीडिएट था, कंस्ट्रक्शन इनविजिबल, और यही पहली रेड फ्लैग थी। पुराना अस्पताल गिराने के बाद गुड़गांव की पुअर एंड लोअर मिडिल क्लास पॉपुलेशन लिटरली हेल्थ केयर वैक्यूम में छोड़ दी गई। ओपीडी रजिस्ट्रेशन 34% गिर गया। गरीब मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में रिफर करने की संख्या 60% से ज्यादा बढ़ गई। यह एक्सीडेंटल नहीं था, यह एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेस थे जिन्हें किसी ने एड्रेस तक नहीं किया। 2024 में मुख्यमंत्री फिर मंच पर आए और फिर वही कॉपी पेस्ट प्रॉमिस, 700 बेड हॉस्पिटल जल्द बनेगा, डिजाइन अप्रूव्ड है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी फिर वही एचएससीसी, एनबीसीसी, पीडब्ल्यूडी, तीनों एजेंसीज आपस में भिड़ी रही कि प्रोजेक्ट किसे मिले। यह टफ वॉर लगातार 11 महीने चली। जनता तक सिर्फ मुखौटा पहुंचा, अंदर डिपार्टमेंट्स एक दूसरे को अंडरकट कर रहे थे। साल खत्म होने से पहले एक और ड्रामेटिक शिफ्ट आया। बिना किसी पब्लिक एक्सप्लेनेशन के 700 बेड सडनली 500 बेड हो गया। इसे फेज 1 कहा गया, लेकिन यह भी सिर्फ पेपर वर्क था, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स था, रियलिटी नहीं थी। 500 बेड का कॉन्सेप्ट फाइल में बेयरली 2 महीने टिक पाया और फिर इसे भी रोक दिया गया। प्लानिंग फाइनेंस ने इसे फाइनेंशियली नॉन वायबल बता दिया। फिर आया 2025 और मिनिस्टर मंच पर खड़े हुए और उन्होंने नया मैजिक नंबर पेश किया। अब 400 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। 700, 500, अब 400। बेड धीरे धीरे छोटा हो रहा था, लेकिन घोषणाएं और बड़ी होती जा रही थी। इस लॉन्ग डिले को लोग इनकॉम्पिटेंस समझते रहे, पर असल में यह क्यूरेटेड डिले है।
फाइलें इसलिए नहीं अटकी कि टाइम नहीं, बल्कि इसलिए कि स्टेक होल्डर्स डोंट वांट द हॉस्पिटल टू मैटेरियलाइज, कम से कम अभी तो नहीं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि यह जगह सिर्फ हॉस्पिटल की जमीन नहीं, यह गुड़गांव का फ्यूचर कमर्शियल क्राउन है। यह जमीन बन गई है एक साइलेंट बैटल ग्राउंड, जहां बिल्डर लॉबी वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट का संघर्ष चल रहा है और हर बार बिल्डर लॉबी जीत रही है। जब तक जमीन खाली है यह प्राइसलेस है, जब वहां हॉस्पिटल बन जाएगा यह जमीन लॉक्ड हो जाएगी। और यही वजह है कि पिछले 6 साल से निर्माण डिलिबरेटली डिले किया जा रहा है। राजनीति का एंगल भी कम नहीं है। हर चुनाव में एक नया प्रॉमिस, एक नया नंबर, एक नया नैरेटिव। 700 बेड वाज अ पॉलिटिकल स्टंट, 500 बेड वाज अ पॉलिटिकल एडजस्टमेंट एंड 400 बेड इज अ पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल। और निजी अस्पतालों की लॉबी, उनके लिए तो यह हॉस्पिटल डायरेक्ट थ्रेट है। गुड़गांव के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक नॉर्मल सर्जरी का बिल लाखों में जाता है। अगर इतना बड़ा सरकारी हॉस्पिटल बन गया तो उनके मोनोपोली मॉडल पर सीधा हिट होगा, इसलिए उनके लिए डिले इज अ प्रॉफिट। हर साल की डिले करोड़ों की कमाई सुनिश्चित करती है। यह सिस्टम का डीप नेक्सस है। पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, लैंड माफिया और प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री, चारों का एक इनविजिबल हैंडशेक। और जनता सिर्फ अनाउंसमेंट सुनती है। सबसे ट्रेजिक तस्वीर वह है जहां अस्पताल की जमीन के साथ वाला सरकारी स्कूल भी स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया। बच्चों की हिस्टोरिक बिल्डिंग्स खाली हुई, छत अनसेफ बताई गई, बच्चों को टेम्परेरी रूम्स में पढ़ाया गया, लेकिन अस्पताल की नींव तक नहीं डाली गई। यानी बच्चों की छत तो चली गई, लेकिन अस्पताल की छत अभी भी हवा में लटकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार अपने लिए लग्जरियस रेस्ट हाउस 2.5 साल में बना लेती है, पार्टी के दफ्तर समय पर पूरे कर लेती है, लेकिन जनता के लिए हॉस्पिटल 6 साल में एक ईंट तक नहीं लगा पाता। यही असल गवर्नेंस पैराडॉक्स है। अब इस पूरे क्रॉनिकल को समझिए। 2013 मॉडर्नाइजेशन आइडिया आया, 2016 से 18 में लैंड वैल्यू बूम हुई, माफिया इंटरेस्ट जगाया, 2019 में 700 बेड मेगा अनाउंसमेंट हुआ, 2020 में डीपीआर रिजेक्ट हो जाती है, 21 में ओल्ड हॉस्पिटल डिमोलिस्ड होता है, 2022-23 में जीरो कंस्ट्रक्शन, 2024 में 700 बेड रिपीट किया जाता है, 2024 एंड तक 500 बेड तक आ जाती है बात, 2025 में 400 बेड न्यू प्रॉमिस, 2021-25 में अगर कुल बात करेंगे तो 0% कंस्ट्रक्शन और 100% अनाउंसमेंट। गुरुग्राम का अस्पताल नहीं बन रहा क्योंकि सिस्टम को उससे डर है। यह डिले एक्सीडेंटल नहीं, यह इंटेंशनल है। यह इनकॉम्पिटेंस नहीं, यह स्ट्रैटेजी है। यह फेल्योर नहीं, यह डिजाइन है। और सबसे चुभने वाली बात यह है कि जनता की जिंदगी इस डिजाइन का सबसे आसान, सबसे सस्ता कोलैटरल डैमेज बन गई है। गुड़गांव एक दिन हॉस्पिटल पाएगा या नहीं, यह किस्मत जाने या राम जी जाने, लेकिन इतना जरूर साफ हो चुका है कि आज के समय में सबसे महंगी चीज है जनता की उम्मीद और सबसे सस्ती चीज है सरकारी घोषणा। अगर आपको लगता है कि मेरी कही हुई किसी बात में जरा सा भी रंच मात्र संशय है तो आप अपनी बात खुलकर लिखिए। गुरुग्राम वाले लिखना जानते हैं, बोलना भी, और बहुत कुछ जानते हैं। जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस जवाब से गुड़गांव के दिल में बसा हुआ यह सरकारी अस्पताल शायद जमीन पा जाए। जय हिंद, जय भारत।